जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फॉर मैनेजिंग पीपल इन वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये जो लेक्चर 6 है हमारा, इसको हम 3 वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के गोल्स क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट। फिर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर देखेंगे। फिर हम इसके की कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम लीडरशिप स्टाइल देखेंगे इन सॉफ्टवेयर टीम की, किस तरह से मैनेज होती है टीम। इसके बाद हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड मोटिवेशन, कि स्टाफ जो है वो हायर किस तरह से होता है, उसकी ओरिएंटेशन कैसे होती है, उसको टीम में कैसे इंडक्ट किया जाता है, फिर उसको कैसे मोटिवेटेड रखा जाता है ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कायम रहे और इन्हेंस करे। फिर हम देखेंगे स्टाफ मोटिवेशनल थ्योरीज, कि कैसे स्टाफ को मोटिवेट किया जा सकता है। और फिर हम देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर दो थ्योरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन और दूसरी है मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। इनको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 डिफरेंट एरियाज हैं जो इस लेक्चर में हम देखेंगे, और इंशाल्लाह हम इनको 3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स एक्ट इन विद इन। ठीक है, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अच्छा, क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चीज़ें मैटर करती हैं? बिहेवियर को जानना ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए मैटर करता है कि जब आपकी टीम कोलेबोरेशन होती है, या आपने डाइवर्स वर्क स्टाइल को मैनेज करना होता है, और आपको इंक्रीज प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो लोगों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं टू ऑर्गेनाइजेशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोड लिखना है, उन्होंने ही उसको रिपोर्ट्स बनानी है, डैशबोर्ड बनाने हैं, फॉर्म्स बनाने हैं, प्रोसीजर्स लिखने हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करना है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। तो क्योंकि ज़्यादातर ये सर्विसेज हैं, तो इसलिए टीम का मोटिवेट होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि observing, analyzing and how people think, feel and act in a workplace setting। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं, मोटिवेटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं, प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है, ये लिमिटेड माइंडसेट के साथ सोचते हैं। फील क्या है, मतलब वो सेंस ऑफ ओनरशिप कितनी है सॉफ्टवेयर बनाते हुए, वो टीम में अपने आप को टीम का मेंबर फील करते हैं या आइसोलेट फील करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको वर्क प्लेस सेटिंग्स के अंदर किस तरह से वो बिहेव करते हैं, यानी अपने टीम मेंबर के साथ उनका रवैया कैसा है, इंडिविजुअली वो अ, उनका पॉजिटिव रवैया है, नेगेटिव है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिहेवियर से ही इंसान के पता लगती हैं। क्यों मैटर करती हैं चीज़ें? हेल्प आइडेंटिफाई व्हाई समवन मे बी डीमोटिवेटेड और डिसएंगेज। क्यों है डीमोटिवेटेड, डिसएंगेज क्यों है? ठीक है। और इनकरेज एम्पैथी एंड एसेंशियल फॉर टीम वर्क। मतलब एम्पैथी से मुराद ये है कि आप किसी के साथ बैठ के अगर डिस्कशन कर लें कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, या आपको कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है, ठीक है, या आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं आपको, तो इन एनी वे यू कैन एम्पथाइज विद अदर्स, कि वो टीम का हिस्सा फील करें। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, कि लोगों का इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना जो है ना, दैट क्रिएट ए कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। इसकी एग्जांपल ये है कि जब एक बंदा है वो टीम में ज़्यादातर अनइंटरेस्टेड रहता है, क्वाइट रहता है, तो उसको अनइंटरेस्टेड का लेबल करने के बजाय आप उससे डिस्कस कर सकते हैं कि भाई वाई यू रियलाइज। तो हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट हो, या उसको कोई लेफ्ट आउट को प्रॉब्लम हो, तो उसमें कम्युनिकेशन से आप उसको हेल्प कर सकते हैं टू मेक ए प्रोडक्टिव टीम मेंबर। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, कि आप प्रिडिक्ट कर सकें कि लोग बिहेव कैसे करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बेस्ड ऑन बिहेवियर पैटर्न, personality traits और past actions, you can anticipate how someone might respond in a different situation। तो जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है, तो लोग कैसे बिहेव करते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी मैं तो इतना ही काम कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं करता। ठीक है, कुछ लोग पैशनेट होते हैं, नहीं सर मैं आई टेक इट एज ए चैलेंज, मैं इसको करके दिखाऊंगा आप। ठीक है, एक होता है सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं। तो ये लोगों के रवैये हैं जिससे हम सीखते हैं, और फिर लोगों को हम मेंटोर करते हैं, उनको गाइड करते हैं,
उनको मोटिवेट करते हैं कि भाई, और ना सिर्फ आप उनको एक कंफर्ट जोन से निकालते हैं बल्कि उनकी ग्रोथ का भी आप जरिया बनते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों के बारे में बिहेवियर को प्रोडिक्ट कर सकें तो आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, और आप लीडरशिप ज़्यादा इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखें अगर हम, कि एक टीम में दो बंदे हैं जो प्रेशर में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एक बंदा बड़ा अच्छा बिहेव करता है, एक बंदा बहुत स्लो है। तो जो तेज काम करने वाला है, आपकी कोशिश होगी अगर कोई अर्जेंट काम है तो मैं इसको दूं ताकि ये जल्दी से कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप रिलेशनशिप और परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं बिहेवियर जानने से। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्रिंसिपल्स टू बिल्ड ट्रस्ट, कम्युनिकेट बेटर एंड रिजॉल्व इश्यूज, ठीक है, विच डायरेक्टली इम्पैक्ट द टीम इफेक्टिवनेस एंड मोरल। ठीक है, टीम के मोरल को हाई रहना बड़ा ज़रूरी है, तभी आपकी टीम प्रोडक्टिव होगी। और डायरेक्टली जो है इश्यूज रिजॉल्व करने में भी आपको एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती है। ये मैटर क्यों करता है कि लीड्स टू स्ट्रॉन्गर कोलेबोरेशन एंड लेस फ्रिक्शन। कोलेबोरेशन ज़्यादा हो और आपकी जो डिफरेंस ओपिनियन है वो लेस फ्रिक्शन हो। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव वे में इनकरेज करते हैं और उसको वेल रिसीव करते हैं, सो दैट के लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलें एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और सोल्यूशन पे वो ज़्यादा बेहतर जो है वो सोल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। और लास्टली जो है इनकरेज एक कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे, आप ग्रेजुअली इंप्रूव करते हैं टीम को, अपनी उनकी परफॉर्मेंस को, उनके टेक्निकल स्किल्स को। तो ये सारी की सारी तभी हो सकता है कि जब आप उनके बिहेवियर को समझें और उसके मुताबिक उनको ठीक करें। इसकी मिसाल है कि डेवलपर लर्न टू गिव फीडबैक यूजिंग आई स्टेटमेंट रेदर देन ब्लेमिंग। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने कोई गलती हो गई है, तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर वो कहता है जी मेरी गलती थी, तो आई ट्राई टू इम्प्रूव इट, तो दैट विल स्टार्ट ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन द टीम, ठीक है। और ये टीम का बाकी का भी मोरल जो है वो बेहतर करता है कि कोई बात नहीं, अगर किसी से कोई गलती हो जाए या कोई चीज़ डिले हो जाए तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। तो कोलैबोरेशन जो ऑफ टीम जो है इससे वो भी बेहतर होती है। इसी तरीके से चौथी इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है, कि आप रिमोटली काम कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, पीपल फील सेफ, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड, पर्टिकुलरली इन फीमेल जेंडर। अगर शी फील्स सेफ, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड तो वो लॉन्गर स्टे करती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन। और ये बर्नआउट और स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग को भी इंकरेज करता है, ठीक है। और एम्प्लॉय वांट टू स्टे मोर, हायर रिटेंशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए टर्न अराउंड जो है, टर्न ओवर जो है कम हो जाता है। A company that support work balance life and open communication tend to have happier, more productive that team। मतलब ये है, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये है कि जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक बैलेंस रहता है, ताकि आप डीमोटिवेटेड भी ना हो, आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहे और आप अपने काम पे फोकस भी कर सकें। एंड ओपन कम्युनिकेशन, कि आप हर तरह की कम्युनिकेशन को खुले दिल और खुले दिमाग के साथ सुनते हैं समझते हैं। तो ये प्रोडक्टिव डेवलपमेंट टीम्स के अंदर बड़ा अच्छा कंसिडर किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स की। तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होते हैं। तो सबसे पहला होता है इंडिविजुअल लेवल बिहेवियर। इंडिविजुअल लेवल में होता है कि हाउ पर्सनल एट्रीब्यूट इफेक्ट एट पर्सनल, किसी ज़ात के बारे में होता है। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट में पर्सनैलिटी है, लाइक कोई बंदा इंट्रोवर्ड है या एक्सट्रोवर्ड है, ठीक है, ओपन टू एक्सपीरियंस है, मोटिवेटेड कितना है, ठीक है। किसी को मोटिवेशन सैलरी से होती है, किसी की रिकग्निशन से होती है, किसी की लर्निंग से होती है, किसी की एप्रिसिएशन से होती है। और फिर जॉब सेटिस्फेक्शन, कि हाउ हैप्पी और फुलफिल द पर्सन फील्स इन देयर रोल। कुछ लोग अपने काम से बड़ा खुश होते हैं, ना सिर्फ खुशी से सीखते भी हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं। ये इंडिविजुअल लेवल बिहेवियर होता है, ठीक है। इसमें डेवलपर हु इज हाईली डिटेल ओरिएंटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड में एक्सेल इन बैकएंड आर्किटेक्चर संबंध, ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप लेवल आर्किटेक्चर, ग्रुप लेवल बिहेवियर होता है, जिसमें इन टीम्स और स्मॉल ग्रुप में लोग जो हैं वो बिहेव, इनको अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसमें टीम डायनामिक्स हैं, कम्युनिकेशन है, लीडरशिप स्टाइल्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके साथ हैं। ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है कि पूरी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना जाता है कि कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय। इसमें कल्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जैसे गूगल में ओपन कल्चर इन्वायरमेंट होती है, मतलब उसमें कोई रोल्स नहीं होते, एवरीबॉडी इज इक्वल, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसी तरीके से हम बाकी लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।